साथियों, देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर। भाग एक। लेखक श्री राम शर्मा आचार्य। पृष्ठ 37। साहसपूर्वक न्याय का पक्ष। संयुक्त राष्ट्र संघ से पहले एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी, लीग ऑफ नेशंस। इस संस्था का गठन भी उन्हीं उद्देश्यों से किया गया था जिसके लिए कि आगे चलकर यूएनओ का गठन हुआ। लीग ऑफ नेशंस कहने को तो विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावों की स्थापना के लिए काम कर रहा था, पर उसका उपयोग प्रायः यूरोपियन राष्ट्र अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए ही करते थे। संघ की बैठक भी यूरोप के अंग्रेजी मित्र राष्ट्रों में ही हुआ करती थी। तब लीग ऑफ नेशंस की बैठक जेनेवा में हो रही थी। इस बैठक में भारत सरकार का प्रतिनिधि भी भाग ले रहा था। यद्यपि नियमानुसार परतंत्र देश इसके सदस्य नहीं बन सकते थे, लेकिन अंग्रेज यह प्रचारित कर रहे थे कि वे भारत की शासन व्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप करते हैं, तथा वह भी आवश्यक होने पर। आवश्यक वहाँ समझा जाता था जहाँ कोई समस्या हल नहीं हो रही हो, क्योंकि उनके प्रचार का यह भी एक मुद्दा था कि भारतीय पिछड़ी जात के हैं और उन्हें शासन चलाना भी नहीं आता। इसी भ्रामक प्रचार की पुष्टि के लिए अंग्रेजों ने भारत सरकार का वह सदस्य प्रतिनिधि बनाकर भेजा जो उनका अंध समर्थक था। प्रतिनिधि के रूप में अंग्रेजों के भक्त राजा महाराजाओं में प्रमुख बीकानेर नरेश को भेजा गया था। अतः प्रतिनिधि की हैसियत से पहुँचे बीकानेर नरेश ने वही भाषण दिए जो अंग्रेजों ने तैयार कराए थे और जिनसे भारत में साम्राज्यशाही की जड़ें मजबूत होती थीं। उनके भाषण का केंद्रीय प्रतिपादन यह था कि भारतीय जनता को अंग्रेजी राज में कोई तकलीफ नहीं है और इस शासन में वहाँ दूध की नदियाँ बह रही हैं। मित्रों, तब बर्लिन में पढ़ रहे एक विद्यार्थी की आंखें इन भाषणों को समाचार पत्रों में पढ़कर विस्फोरित रह गई। समाचार पत्रों में नरेश के भाषण सुर्खियों में छपे थे और उसने तत्क्षण निश्चय कर लिया कि इस भ्रामक प्रचार को बेनकाब करना है। उसने निश्चय किया कि लीग की बैठक में ही सभागृह के भीतर इस प्रकार के वक्ताओं का विरोध करना है। अपने एक सहपाठी मित्र को लेकर वह भारतीय छात्र जेनेवा पहुंचा। दोनों मित्रों ने किसी प्रकार जोड़ तोड़ बिठाकर सभागृह में जाने के लिए 2 पास की व्यवस्था की और गैलरी में जाकर बैठ गए। सभा की कार्रवाई आरंभ हुई और शांतिपूर्वक चलने लगी। महाराजा बीकानेर का जब भाषण देने का क्रम आया तो वे उठे और वही रटाई बातें कहने लगे। उन्होंने समस्त प्रतिनिधियों को अंग्रेजी राज की झूठी विशेषताओं और शान शौकत से अवगत कराना आरंभ किया। तभी दर्शक गैलरी से सीटी की तेज आवाज आई और शांत सभागृह में खलबली मच गई। अध्यक्ष ने गैलरी की ओर देखा तो एक भारतीय युवक को इस भाषण का विरोध करते देख चकित हो गया। फिर भी उसने नियम तो तोड़ा ही था, अतः उसका पास रद्द कर सभा से बाहर निकाल दिया गया। युवक को लगा कि गलती हो गई और एक स्वर्णिम अवसर हाथ से चूक गया। फिर भी झूठ को बेनकाब तो करना ही था। अतः दोनों मित्रों ने विचार विमर्श कर एक योजना बनाई। उस योजना के अनुसार उक्त विद्यार्थी ने लीग के अध्यक्ष के नाम एक खुली चिट्ठी लिखी और अखबारों में प्रकाशनार्थ भेजी, जिसमें महाराज द्वारा प्रचारित बातों का खंडन किया गया था।
लू त्रावेल्यू नाइट। अखबार ने उस चिट्ठी को अविकल छाप दिया। दूसरे दिन दोनों मित्रों ने अखबार की बहुत सी प्रतियां खरीदी और प्रतिनिधियों में अखबार की एक एक प्रत सभी को बांटी। इससे लीग की बैठक में अतथ्यपूर्ण भाषण नहीं हो सका। निर्भीकता पूर्वक सत्य और तथ्य का पक्ष प्रस्तुत करने का साहस करने वाला यह युवक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ही थे। ओम शांति।